और वहीं बांग्लादेश के बाद बात करेंगे चीन की। इजरायल फिलिस्तीन जंग पर चीन का बयान आया है। जंग का असर पूरी दुनिया पर है, चीन के विदेश मंत्रालय का ये पूरा बयान। तो जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस जंग का असर जूझ रही है। ऐसे में इजरायल फिलिस्तीन जंग पर यह चीन का बयान, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान पेश किया है, जहां पर वो बोलते हुए नजर आए जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। और यहां भी चीन का दोहरा रुख नजर आ रहा है। चीन एक तरफ मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध पर चिंता जता रहा है, तो दूसरी तरफ चीन का जंगी बेड़ा भी मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। आखिर चीन युद्धपोत भेजकर क्या मैसेज देना चाह रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत और फारस की खाड़ी में चीन के युद्धपोत, और इन दोनों के बीच है वो इलाका जहां इजरायल और हमास की लड़ाई के बाद जंग की भीषण लपटें उठ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाद चीन ने भी अपना जंगी बेड़ा क्यों उतार दिया? क्या इजरायल हमास की जंग अमेरिका वर्सेस चीन की शक्ल ले रही है? क्या इसी डर से गाजा पट्टी पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती हलचल की वजह से। यह हलचल बढ़ी है मिडिल ईस्ट से लगते समंदर में। चीन ने जंग वाले इलाके के नजदीक एक दो नहीं बल्कि अपनी नौसेना के 6 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। चीन के जो 6 युद्धपोत तैनात हैं उनकी लोकेशन क्या है और उनमें क्या क्या है, जरा इसे समझाते हैं आपको इस बड़ी वॉल के जरिए। मिडिल ईस्ट में चीन का जंगी बेड़ा कहां कहां पर तैनात है, ये देखिए। कुवैत और ओमान, जिनजाऊ युद्धपोत, जिबो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, उरुमकी मिसाइल विध्वंसक, लिंडी मिसाइल विध्वंसक और कियान दोहू सप्लाई शिप, ये वो है जो जंगी जहाज जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में चीन ने तैनात किए हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में इस समय चीन ने इन 6 वॉरशिप के जरिए अपनी मौजूदगी जो है वो दिखा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन युद्धपोत के साथ मिसाइलों को तबाह करने वाले विनाशक भी हैं। अहम बात यह है कि चीन की ये वॉरशिप किसी एक जगह पर तैनात नहीं है। चीन की 44वीं नेवल एस्कॉर्ट का बेड़ा मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। चीन ने पहले इन युद्धपोतों का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के ओमान में वहां की नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में किया। उसके बाद चीन 3 युद्धपोतों के साथ कुवैत में 5 दिन के लिए डेरा जमाने पहुंच गया। जंग से सटे इलाकों में चीन के अचानक एक्टिव होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर मिडिल ईस्ट में चीन के मंसूबे क्या हैं? क्या चीन अपना जंगी बेड़ा भेजकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? चीन की शिफ्ट की मूवमेंट से काफी लोग कह रहे हैं कि क्या चीन अमेरिका के खिलाफ कुछ गोलबंदी कर रहा है? ये सिर्फ इस समय में एक पावर प्रोजेक्शन का गेम है। अपनी मूवमेंट दिखा रहा है, अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, और हो सकता है कि अमेरिका की खबर हासिल करे, लेकिन गोलबंदी करना अभी उसके बस का नहीं है। मिडिल ईस्ट के पानी में चीन की जंगी बेड़ों के पहुंचने की टाइमिंग देखना जरूरी है। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद अमेरिका फौरन हरकत में आया। उसने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। जंगे मैदान के नजदीक यानी भूमध्य सागर में अमेरिका अब तक 2 युद्धपोत तैनात कर चुका है। अमेरिका ने यहां क्या क्या तैनात किया है ये आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, पहला युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा दूसरा युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो 2 युद्धपोत जो तैनात किए गए हैं, आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले युद्धपोत के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इस युद्धपोत की खासियत क्या है। यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसमें यूएसएस नॉर्मंडी गाइडेड मिसाइल क्रूजर जो इसमें मौजूद है। इसके अलावा यूएसएस थॉमस हडनर गाइडेड मिसाइल है, ये भी इस युद्धपोत में शामिल है। इसके अलावा और आपको बताएं कि यूएसएस रामेस गाइडेड मिसाइल है, ये भी इस युद्धपोत में तैनात किया गया। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये भी इस युद्धपोत का हिस्सा है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहां मौजूद है। तो ये तो एक युद्धपोत की बात हो गई। अब जरा आपको दूसरे युद्धपोत के बारे में बताते हैं। यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी खासियत भी आप समझिए। क्या खासियत है इस एयरक्राफ्ट की? 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है ये आप पूरा देख रहे हैं। ये 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस फिलीपींस सी।
गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। इसके अलावा यूएसएस ग्रेवली जो गाइडेड मिसाइल है वो भी इसका हिस्सा है। यूएसएस मेसन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये भी ड्वाइट डी आइजनहावर का हिस्सा है। तो ये खासियत है दूसरे युद्धपोत, जो 2 युद्धपोत युद्ध जंग मैदान के आसपास अमेरिका ने तैनात किए हैं अपनी ताकत के तौर पर। तो भूमध्य सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा और अरब सागर और फारस की खाड़ी में चीन के जंगी बेड़े, यानी मिडिल ईस्ट का समंदर अमेरिका और चीन के बीच एक नया ब्लू बैटल ग्राउंड बनता दिख रहा है। तो क्या महाजंग का सीन चीन वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है? चाइनीज नेवी ने कुछ युद्धपोत मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय करे हैं। इनका मकसद दरअसल कोई ऑफेंसिव कार्रवाई का नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप के ये युद्धपोत हैं उनमें इस तरीके की क्षमता नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर कोई एक कारगर संदेश दे सके। क्योंकि जो बैटल ग्राउंड 7 अक्टूबर से सुलगा है, वहां तो इजरायल ने 17वें दिन भी बम बारूद बरसाना नहीं रोका है। गाजा पर इजराइल के जबरदस्त हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों को इजराइल चुन चुन कर निशाने बना रहा है और पूरी कोशिश है हमास की कमर तोड़ देने की, ताकि जब ग्राउंड ऑफेंसिव हो, यानी कि जब जमीन के रास्ते इजराइल की फौजें गाजा के भीतर प्रवेश करें, तब तक हमास की कमर टूट चुकी हो। एक बड़ी बात यह है कि गाजा पट्टी के करीब इजराइल के टैंक, आर्टिलरी सब तैनात हैं और जो सप्लाई है हमास को, जो सप्लाई जाती थी गाजा के भीतर, वो इजराइल ने चोक कर दी है। राफा के जरिए कुछ ट्रक जरूर अंदर गए हैं, पर कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे, हमास तक कोई सप्लाई ना पहुंचने पाए। इजराइल अभी कई फ्रंट पर मुकाबला कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास और नॉर्दर्न फ्रंट से हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले लगातार जारी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। संकेत सारे साफ दिख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस उस फाइनल स्टेप के लिए हर एक चीज़ की तैयारी कर रही हैं। ये इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि ये गाजा पर कूच होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो कोई कांस्टेंट फैक्टर्स नहीं है। वेरिएबल फैक्टर्स हैं हिजबुल्लाह, वेरिएबल फैक्टर्स है बंधक, वेरिएबल फैक्टर्स है जो वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, वो सब कुछ, और साथ ही साथ कितना ह्यूमन शील्ड हमास द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।